सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को हाफिज सईद और सलाउद्दीन की चिंता सताने लगी है। दोनों को पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में रखा गया है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना के कमांडो सादे कपड़ों में लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा में लगे हैं। दोनों आतंकियों को लाहौर बेस में रखा गया है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने टेरर लॉन्च पैड्स का ठिकाना भी बदल दिया है। अभी लॉन्च पैड्स नियंत्रण रेखा से 7-8 किलोमीटर अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हर इलाके में 10 से 15 आतंकियों के साथ ही पाकिस्तानी सेना के हैंडलर्स मौजूद थे। अब जम्मू कश्मीर के कठुआ के रामनगर कॉलोनी से 4 संदिग्ध गुब्बारे बरामद किए गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है। सीमा पर फायरिंग के साथ पाकिस्तान की ओर से गुब्बारे भी छोड़े जा रहे हैं। गुब्बारों से बंधी पर्ची पर उर्दू में भारत और मोदी के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। साथ ही पर्ची पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो यह सर्जिकल स्ट्राइक पहले की सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग है। इसे योजनाबद्ध तरीके से राजनीतिक सहमति के बाद अंजाम दिया गया। इससे पहले सेना के स्तर पर कार्रवाई हुई थी। इस बार 6 आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया, जहां कई जगह 15 से ज्यादा आतंकी थे। पाकिस्तान सेना की ओर से इन आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा था। साथ ही ये कहा गया है कि 2008 का ऑपरेशन बदला, 2013 का ऑपरेशन जिंजर और हमारे 2 सैनिकों लांस नायक हेमराज और सुधाकर का सिर कलम करने के बदले 3 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर लाना सेना का ऑपरेशन यूनिट स्तर पर किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। सर्जिकल स्ट्राइक को दोनों दल भुनाने के खेल में लगे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कहना सेना का अपमान है। इस बीच 2011 की सर्जिकल स्ट्राइक की बात चल पड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि तब का स्ट्राइक इस बार के सर्जिकल स्ट्राइक से अलग कैसे है। भारतीय सेना ने 2011 में LOC पार करके जिंजर में पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया था। ऑपरेशन जिंजर पाकिस्तानी सेना की उस कार्रवाई के जवाब में किया गया था जिसमें 6 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तब सेना ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इस बीच सर्जिकल स्ट्राइक पर मायावती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सेना की ओर से ऐसी कार्रवाई अमूमन कई देशों में होती है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार इसे भुनाने में लगी है ऐसा कहीं नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए ऐसा डंका पीटा जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगा दी, साथ ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि इलाके में तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लगाने का कोई इंतजाम नहीं है। बिहार के गया में नशे में धुत एक पुलिस वाले ने सरकारी गाड़ी से एक कार में टक्कर मार दी। हादसे के बाद हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर DSP को आना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में सब्जी बाजार में 20 दुकानें खाक हो गईं। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्त रहते अगर दमकल की गाड़ियां आती तो इतना नुकसान नहीं होता। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के दमोह के नरसिंहगढ़ में 2 घंटे की मशक्कत के बाद एक युवक को उफनती नदी से निकाला गया। 22 साल का चंदू नदी में नहाने गया था, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने का उसे अंदाजा नहीं हुआ और वो डूबने लगा। ऐसे में एक चट्टान में वो बुरी तरह फंस गया। पास से जा रहे लोगों ने उसे देखा और उसे बाहर निकाला गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिन दहाड़े 3 फ्लैटों का दरवाजा तोड़कर लाखों की चोरी की गई। चोर घरों में नकदी के साथ ज्वेलरी भी ले उड़े। बदमाशों की सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में एक दूध कारोबारी की लाश उसकी कार से मिली है। कारोबारी अशोक बंसल के सिर में गोली लगी है। मौके से पुलिस को पिस्तौल भी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को अगवा करने का मामला सामने आया है। पिछले दिनों दिल्ली के फर्श विहार में एक युवक ने ऐसे ही विज्ञापन देकर फोन किया। नौकरी के लिए उसे हापुड़ बुलाया गया। विज्ञापन देने वाले ने उसे कमरे में बंद कर पीटा और उसके घर वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को पकड़ा है।
गाजियाबाद के मसूरी ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के छात्रों से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूट का सामान भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम सुहेल और आबिद हैं। पड़ोस के अंकल की काली करतूत सामने आई है। गाजियाबाद के कविनगर में पड़ोसी युवक 4 साल की बच्ची को बहलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लोगों ने पकड़कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक महिला के कहने पर 80 साल के बीमार बुजुर्ग पर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। जेठानी शाहिदा ने देवरानी तबस्सुम के पिता पर परेशान करने की नीयत से आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। तबस्सुम अपने पति से परेशान होकर अपने पिता के घर रहती हैं। यूपी के अलीगढ़ के छर्रा थाना इलाके में मां, बेटी और बेटे की लाश मिली है। बेटी की लाश घर से मिली है। बेटे और मां की लाश घर के बाहर खेत में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि मां और नाबालिग बेटी से रेप के बाद उनकी हत्या की गई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कानपुर में 3 ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। जीआरपी ने इनके कब्जे से लूट के जेवर और रुपए भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम संजय और दिलीप हैं। बाकी फरार बदमाशों की तलाश चल रही है। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन के लालच में एक बेटे ने मां बाप को गोली मार दी। पिता की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक फरार बेटे भवानी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कानपुर में महिला जज प्रतिभा गौतम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जज की लाश पंखे से लटकी मिली। महिला जज के हाथ की दोनों नसें कटी पाई गईं। परिजनों ने उनके वकील पति पर हत्या का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा में बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एलडी को गोलचक्कर के पास से इन्हें संदिग्ध हालत में एलईडी और टीवी ले जाते देखा। पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी निशानदेही पर 3 सुनारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोवा की परफ्यूम विशेषज्ञ मोनिका घुर्डे की हत्या के मामले में गोवा पुलिस ने बेंगलुरु से सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। मोनिका गुरुवार को अपने घर में मृत पाई गई थी। रांची के कोकर में रिवर्षा अपार्टमेंट से एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली है। घर के मुखिया की मौत अस्पताल में हो गई। नोएडा के डेंटिस्ट सुकांतो सरकार अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अपने घर रांची गए थे। मृतकों में उनके अलावा उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, बहू और 2 पोतियां शामिल हैं। सुसाइड नोट में बहू से परेशान होने की बात लिखी है। बिहार के औरंगाबाद में देव थाने के पास मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मार गिराया। नक्सलियों का सब जोनल कमांडर भी मारा गया, जिसकी पहचान त्यागे सिंह के रूप में हुई है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। लखनऊ में मायावती की रैली खत्म होने के बाद मची भगदड़ में 2 महिलाओं की दबकर मौत हो गई। 22 लोग घायल भी हुए हैं। काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर रैली में हजारों लोग जुटे थे। मायावती की रैली में मारे गए लोगों के परिजनों को यूपी सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को मायावती ने भी 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के खिलाफ दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बालियान पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगा है। बालियान और उनके साथी के खिलाफ उत्तम नगर थाने में धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की ओर से गठित दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस नए घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच टकराव की नई स्थिति पैदा हो गई है।